नवाज शरीफ की हिदायत की बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से फ़ोन पर राब्ता, मुलाकात करके कैनाल के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह का कहना है कि कैनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन ने मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। दरियाई सिंध से मुजव्वज़ा 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ सखर बबरलू बाईपास पर एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी है। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक जुम्मे से मुअत्तल। जमात इस्लामी की जानिब से लाड़काना के जिनाबाग चौक पर एहतजाज, कानकोट में जस्कम की टावर चौक से प्रेस क्लब तक रैली, मेहड़ में भी सिटी गेट पर धरना दिया गया। जैकबाबाद, कानकोट, घोटकी, टंडो मोहम्मद खान, मेहड़, नौशेरा फिरोज, ठट्ठा, सज्जावल और मातली समेत बेशतर इलाकों में तिजारती मराकज़ बंद हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त, डी चौक और सरीना चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। खारदार तारें और बैरियर्स भी लगा दिए गए। पुलिस के इजाफी नफरी तैनात। रावलपिंडी में फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए। फैजाबाद से इस्लामाबाद जाने वाली अहम शाहरा बंद। जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद में गज़ा यकजहती मार्च का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रात 11:30 बजे तक दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम पर करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाली कमेटी के अरकान में इख्तलाफ। कमेटी के रुकन काजी अनवर कहते हैं कि उनकी नज़र में बाबर सलीम ने करप्शन नहीं की। मुसद्दिक अब्बासी इस राय से मुत्तफिक नहीं। तहकीकाती रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर कमेटी के 2 दीगर अरकान काजी अनवर से नाराज़, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कमेटी ज़राए के मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट और सिफारिशात सिर्फ बानी PTI को पेश करनी थी। काजी अनवर ने तस्लीम किया है कि बानी PTI के अलावा किसी को रिपोर्ट भेजना कमेटी के SOPs में नहीं। पंजाब में फिल्म्स की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। कमेटी फिल्म साजों और फिल्म साज कंपनीज की दरख्वास्तों का जायजा लेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। मनसूबे के डिज़ाइन समेत दीगर इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा भी मुकम्मल। सरबरा किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा है कि मरियम नवाज के कहने पर गंदम काश्त कर ली, लेकिन अब तक वज़ीर आला पंजाब ने किसानों और काश्तकारों से मुलाकात तक नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक बनाया गया। बोले किसानों को गंदम की फसल का रेट नहीं मिल रहा, अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो, हमें अपनी उजरत चाहिए, हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। पंजाब में आटे के बाद घी की कीमतों में भी कमी। आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये कमी से 1550 रुपये पर आ गया। घी की कीमत में 18 रुपये किलो कमी, एक माह में 29 रुपये किलो कम हुए। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कराची में हीट वेव का खदशा, 38 डिग्री दर्जा हरारत में 41 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए माहिरीन का दोपहर 3 तक बाहर जाने से इज्तनाब का मशवरा। दिल और सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद को ठंडे माहौल में रहने की तजवीज़। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खयलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्टा में हमला। खयलदास कोहिस्तानी का कहना है कि पहले गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर डंडों से हमला किया गया। हमले में उनके कुछ लोग जख्मी हुए हैं, अलबत्ता वो खुद महफूज रहे हैं। हमला करने वालों के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, 7 अफराद नामजद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खयलदास कोहिस्तानी को फ़ोन, कहा हमला नाकाबिल कबूल और अफसोसनाक है। ऐसे वाक़या सियासी अदम बर्दाश्त और कानून की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत।
साबिक चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट जस्टिस आका रफीक ने कहा कि कोई कितना ही नाराज हो, इंसाफ किसी दबाव के बगैर होना चाहिए। अपनी किताब अदलिया में मेरे 44 साल की तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जजेस को इंसाफ के तालिब लोगों की दाद रसी करनी चाहिए। तकरीब से खिताब में मुनीर मलिक ने कहा कि आगा रफीक ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री की कहानी लिखी है, लोगों को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। मारूफ मुआशी माहिर जहांगीर सिद्दीकी ने कहा, आगा रफीक हर मुमकिन काम करने की कोशिश करते थे और कहते थे काम अल्लाह ने करना है, आप जहां तक वसीला बन सकते हैं बन जाएं। कराची में हुई तकरीब से मोहम्मद मियां सोमरो, मोइनुद्दीन हैदर, गौस अली शाह, इकबाल हमीदुर रहमान, मुनीर मलिक, आगा सिराज दुरानी और महमूद शाम ने भी खिताब किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। आलमी सतह पर मर्दों की मुतवक्के उम्र अगर 71 साल है तो खवातीन 76 बरस तक जीती हैं, यानी मर्दों से औसतन 5.3 साल ज्यादा जिंदा रहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए से जमा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में पैदाइश के बाद मुतवक्के उम्र 73.5 साल है, जबकि पाकिस्तान में दोनों सिनफों की मजमूई औसत उम्र तकरीबन 68 साल रिकॉर्ड की गई है, यानी आलमी औसत के मुकाबले में पाकिस्तानी 5.5 साल कम जिंदा रहते हैं। शाम में अमरीकी फौजियों की तादाद 1000 से कम की जाएगी। अमरीकी महकमा दिफा का ऐलान, कहा शाम में दाइश के खिलाफ कामयाबियां फैसले की बुनियाद हैं। शाम में फौज की कमी के बावजूद खित्ते में फौजी सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। आलमी बरादरी दहशतगर्द तंजीम दाइश के कैदियों का मसला हल करे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया को वेनेजुएला के तारिकीन वतन को जबरी बेदखल करने से ताहुक्म सानी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म वेनेजुएला के तारिकीन वतन की जानिब से दायर मुदाखलत की इस्तदा पर जारी किया गया। दरखास्त गुजारों का कहना था कि उन्हें अदालती जायजे के बगैर जबरी बेदखली का सामना है। ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि ये तारिकीन वतन गैंग के अरकान हैं और अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस की होगी। रूसी सदर पुतिन ने ईस्टर पर रूस यूक्रेन जंग आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। क्रेमलिन का कहना है रूस 21 अप्रैल रात 12 बजे तक जंग बंदी पर अमल करेगा। ताहम रूसी फौज यूक्रेन की जानिब से जंग बंदी की किसी भी खिलाफवर्जी का भरपूर जवाब देगी। यूक्रेन के सदर ने दावा किया है कि रूसी सदर के ऐलान के बावजूद सरहदी इलाके में जंग जारी रहेगी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी का इफ्तिताह। इंतजामिया के मुताबिक मंडी में 3 लाख से ज़ायद जानवरों की खरीदो फरोख्त मुतवक्के है। मंडी सजते ही लोगों ने मंडी का रुख कर लिया, फैमिलीज भी पहुंच गईं। इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मवेशी मंडी के इर्द गिर्द पेट्रोलिंग में इजाफा करेंगे। इस बार गली मोहल्लों में मंडियां नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में पेशावर ज़ल्मी को 2 मैचों में नाकामी के बाद पहली फतह मिल गई। रावलपिंडी में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से हरा दिया। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों पर 227 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 107 रन पर आउट हो गई। PSL के हर मैच में खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए, क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम, मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। प्रोग्राम हारना मना है, देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। डेरा जात जीप रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर कैटेगरी में 22 प्रोफेशनल रेसर्स हिस्सा लेंगे। आखिरी इवेंट के मुकाबले सुबह 9 बजे शुरू होंगे। मुकाबले देखने के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी DI खान पहुंच चुके हैं। रत्ता कोलाची स्पोर्ट्स स्टेडियम में तकरीब तकसीम इनामात में मेहमान खुसूसी होंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। मुल्क भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, ईस्टर हमें याद दिलाता है कि रवादारी, इंसानी वक़ार का एहतराम और पायदार अमन का क़याम हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है।